और उसे घर जाना चाहिए। ठीक है सावन। अगर मैं समय से घर नहीं पहुंचा तो मेरे चाचा जी बहुत ही नाराज होंगे। सावन, लेकिन ये बताओ आप कब मिलोगे? बहुत जल्द। देखो सावन, भूल नहीं जाना। मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? सावन, और मुझे जाने दो। ये सावन, क्या बात है? छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया, पिया, मैंने तुझको दे दिया। इधर देखे हुए बेचारे पुष्पवती आती है, बैठी है बेचारी, और उन्हीं का बेटा जिसका नाम हीरा है अब वो काफी बड़ा हो चुका है, और देखिए आता है क्या होता क्या नहीं। सब कुछ चला गया, बड़ा बच्चा है, मेरी पति बाप से पहाड़ दूर चले गए, मेरा बच्चा इस दुनिया में जिंदा हो गया, मर गया होगा। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे नहीं जाना दे। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे नहीं जाना दे।
मालूम पड़ता है माता जी सो गए। तो उसके बच्चे के लिए हमेशा रहता है। और फिर इससे बड़ी दौलत और कौन सी हो सकती है भगवान। अगर परिवार संपन्न है तो सब कुछ संपन्न है। और फिर तेरे अलावा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। तेरा ही लाल तुझको यही मैं दुआ, तेरा ही लाल तुझको यही मैं दुआ, बनके तारे तेरा को, तेरा ही लाल तुझको यही मैं दुआ। माँ ये बताओ, आपका चेहरा बहुत उदास रहता है, क्या कारण? ऐसी बात नहीं है। आज ये आपको बताना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ मेरी बात हो किसे लिए तुम किसके उदास रहता है? जिस बात को नहीं बताना चाहते इस बात को क्यों छुप करके क्यों अपनी कसम देकर मुझे मजबूर करता है? क्यों कसम देता है? और
अगर तूने कसम दे ही दिया है तो इससे मेरी बात लोग अपने बच्चे को देखते तो खुश होते हैं, लेकिन जब मैं तुझे देखती तो मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है। लेकिन माँ, ये क्या बात है? माँ अपने बेटे को देखती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन ऐसी क्या मुझ में कमी है? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है माँ कि जब मुझे देखती हो तो आप दुखित हो जाती है? हाँ, क्योंकि मुझे अपने खोए हुए बच्चे की याद आती है। जब तू मेरे सामने आता है तो चीज सोच के दुखी होती हूँ कि अगर हमारा वो बच्चा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता, लेकिन नहीं मालूम इस दुनिया में वो जिंदा है, मर गया। इसलिए जब भी मैं तुझे देखती तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। माँ, क्या मेरा कोई दूसरा भाई था क्या? हाँ, तुझसे छोटा था। एक दिन की बात है, रक्षित डाकू मेरे यहाँ डाका डाला और जो भी मेरे घर में था सब लूट के ले गया, और साथ साथ मेरी आंखों के सामने मेरे बापू को उसने जान ले ली, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी गोदी से चीन बच्चा छीन के ले गया, मेरे बापू को उसे जिंदा रखा या मार डाला है। बस यही दुख मुझे हमेशा खाया जा रहा है। क्या कहा? यानी मेरे भाई को उठाकर वो काट सिंह डाकू ले गया? हाँ, कड़क सिंह डाकू ले गया है। और पिताजी को कड़क सिंह डाकू ने मारा है? जी हाँ, मेरी आंखों के सामने उसने गोली मार दिया। माँ, मैं तुम्हारा चोरों की सौगंध खाता हूँ, अपने भाई को ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा, और वो कड़क सिंह कहीं भी मिलेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। अगर वो कहीं मुझे मिल भी जाए तो सिर्फ उसे ये कहना है, पापा बहुत याद करती है, बस। लेकिन माँ, अगर वो मिल भी गए तो मैं उसे पहचान नहीं सकता। पहचान तो कर नहीं सकती, निशानी बता दीजिए। क्योंकि वो इतना सी था तो हमसे जुदा हुआ है, लेकिन आज जितना बड़ा है तू है उतना ही बड़ा होता। लेकिन आज जिस तेरी हथेली पे काला काला लक्षण का निशान है, इस तरह का निशान तेरे उस भाई के भी हाथ में है। और पत्थर की मूरत को भगवान समझते हैं, पत्थर
मेरा भाई ना मालूम किस हाल में होगा। तो कड़क से चाकू उठाती है। इधर देखिए कौन, वही जाकू कड़क सिंगारते हैं और देखिए क्या होता है क्या नहीं। क्या हो रहा है? बिल्कुल हम छुट्टी दे रहे हैं। और बताइए। और ठीक है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ और तुम गुफा की चारों तरफ देखभाल करो। ठीक है भाई। हाँ दोस्तों, सीन पर ध्यान दें। इधर देखिए जाकू कड़क सिंह बैठे हुए हैं, इनके बेटे जिसका नाम काजल है। देखिए आती हैं और देखिए क्या होता है क्या नहीं। अरे भगवान, क्या बता? अरे भगवान बता दादा, यहाँ बिजली कहाँ गिरी हो? तुम्हारी खबर में गिरी। अरे खबरें में गिरा। और बताओ, बढ़िया है? ठीक ठाक है। कहाँ चले जा रहे? चाची के पास। कोनो काम है? हाँ हाँ, मैं मिलना चाहती हूँ। तेरी आँखें कहो बेटी काजल, कैसे आना हुआ? ऐसे आना हुआ, ऐसे आना।
अरे ये तो चाल पतला रहा है। मैं अपनी बेटी से अपने पास आने का कारण पूछ रहा हूं। पिताजी, क्या बात? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? बोलो। और यार क्या दीजिए पिताजी, चमन जाऊंगी। आज्ञा दीजिए पिताजी, चमन जाऊंगी। चमन घूमने जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, अगर तुम चमन घूमना चाहती हो तो तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन ध्यान रखना रहे कितना समय के हिसाब से अपने चमन में सहेलियों के साथ में मौज मस्ती करो और चमन घूम करके बेटी सूर्यास्त होने से पहले तुम अपनी गुफा में चली आना। ठीक है पिताजी। मैं सरदार जी, क्या बात है? कहाँ भेजे दे रहे हो? इका तुम कहाँ वैसा करियो का? इधर ठंडी हो रही है, कोयला पड़ रहा है और कीड़े जो है अगर दोनों समय तो रुका हुई तुम बताओ। देखो ये बैठी है और जानते हो बदतमीजी करोगे तो बहुत मारे जाओगे। घुमाओ घुमाओ, अरे वो दिन तुम्हारी आंखें तेरे खुदा है। अरे वो सैर करने चमन जा रही है और वो शाम तक अपने गुफा में चली आएगी। बेटी ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ। जाओ। ठीक है बेटी काजल चमन घूमने गई है और मैं आराम करता हूँ। हाँ दोस्तों, आप लोग सीन पर विशेष ध्यान दें। इधर देखिए, जो बच्चा कड़क सिंह वहां से उठा कर लाया था, आज वो काफी सियाना हो जाता है, जिसका नाम है मंगल। देखिए आते हैं और देखिए क्या होता क्या नहीं। चलो अब हमें पिताजी के पास चलना चाहिए और अपने दिल की बात करनी चाहिए। जय भवानी। जय मां भलभलानी। बदतमीजी नहीं, जय मां भवानी। जय मां भवानी। ये बताओ बोलो। पिताजी मौजूद है? बैठे हैं, चलो आइए। पिताजी आज नवेगा मंडल सिंह आपके सामने एक फरियाद लेकर